आप ये किस रेट ले रहे हैं? कानून नहीं चूक रहा, कानून का फायदा उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ऑर्डर नहीं मान रहे। अगर 6 महीने का पूरी तरीका से टीवी चैनलों पे और सब कुछ आपकी जानकारी में है कि पूरी तरीका से देश में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हमने जो इन्होंने कानून बनाए थे उन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, गाइडलाइन जारी हो या ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो फिर उसके बाद क्या गाइडलाइन रहेगी? वही तो रहेंगी जो पुरानी है, अपने आप ही होगी। आप बताओ नहीं होगी क्या? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर गाइडलाइन की जरूरत क्या पड़ेगी? लॉकडाउन तो हो गया, फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइन जारी करें, वही गलत किया। और वो कह दिया उन्होंने जो 3 कानून आए उनको निष्क्रिय करते हुए उनको स्टे कर दिया उन्होंने। स्टे इसीलिए तो होता है, पुरानी व्यवस्था चालू हो गई, लेकिन पुरानी व्यवस्था से वो लाभ मान नहीं रहे, इसीलिए तो किसान लुट रहा है। और ना वो मंडी शुल्क दे रहे, बचत दूनी हो रही है। यही तो हो रहा है जी। किसान तो 1500 में गेहूं बेच रहा है अभी तक। एसडीएम साहब 1975 का है, उतने पे ले रहा हूँ ना, उतने पे ले रहा हूँ ना। ले कहाँ रही है? आप ये बताओ आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कितने हुए सदर तहसील? अभी आप जेवर के लिए बता ही नहीं पाओगे। 735 तो हमारे यहाँ हुआ है रजिस्ट्रेशन, जो हमारे यहाँ सत्यापन का आता है रिकॉर्ड, हमारे पास पोर्टल पे आता है, मेरे पास लिस्ट भी है इसमें। 700 का उसमें तो सत्यापन भी हो चुका है, बाकी बचे हैं 35 से 40 के बीच में, वो भी अभी जो है लगातार काम चल रहा है, क्योंकि 3 दिन का देखिए समय है। एसडीएम साहब हम पे पूरी लिस्ट है, मात्र 63 लोगों का आपने, आप मुझे दिखा दिए सदर तहसील के अंदर मात्र आपने 63 लोगों को अब तक सत्यापित किया है। ऐसा नहीं है, 63 लोग सत्यापित किए हैं आपने अभी तक मात्र। उत्तर प्रदेश शासन का लिस्ट है जो अभी आधे घंटे उत्तर प्रदेश की नहीं जी, हमें सदर तहसील की चाहिए। की सदर तहसील गौतम बुद्ध नगर का जो हमारा है, यूपी की वेबसाइट है, तो 690 हो चुका है, 690 रजिस्ट्रेशन हुआ है, सत्यापन हुआ है। उन 690 की लिस्ट मंगा दो आप अपने, नहीं उससे मंगा दो लिस्ट, उससे हेमंत से मंगा दो। जी मेरी बात हुई है, मैं कैसे मान लूँ? मैं नहीं मान सकता इस बात को। मुझे 690 की आप ये लिस्ट मंगा दो कि किसानों का सत्यापन हो गया। एसडीएम साहब क्या ये रूल है? भाई रुक जा 1 मिनट रुक जा। जो हमने जमीन अलीगढ़ खरीद ली, हमारे पहले बीच में तसल्ली तो पकड़ ले भाई, पहले यहाँ तो क्लियर कर लेंदा है, पहले एक क्लियर कर लेंदा है। 690 की लिस्ट मंगा दो जिनके आपने सत्यापन कर दिया है, वो लिस्ट मंगाओ। मात्र 63 की बताइए हमें, कल शाम की रिपोर्ट है। कल शाम लोग तो बड़ी खुशी की मान रहे हैं कि अगर आपने 63 को 690 कर दी बात। अच्छा इतना भी इस पर बात कर लेगा, इतना लिस्ट आएगी तो 690 की लिस्ट आ जाती है। तो हमारा देखिए इसमें पॉइंट ऐसा है, अगर सत्यापन नहीं होगा तो तहसील और हमारी जिम्मेदारी है। ये काम तो वैसे भी होगा और इसमें टीम लगातार लगी है। हमारे पास 3 दिन का इसमें समय होता है, रजिस्ट्रेशन से सत्यापन के बीच में ये 3 दिनों में कार्य किया जाना है। किसी ने कल अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो हमारे पास कल से लेकर 3 दिन का समय हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आज ही हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कल अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन 10 दिन बाद ये इनके पास होगा। चंद्रभान देख के तारीख की 2 तारीख की 7 दिन हो गए। करा दिया नहीं, हमें 690 की लिस्ट चाहिए, उसमें देख लेंगे इनका नाम है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात पे इस पर आ जाओ, देखिए और मैं काश्तकार हूँ, मैं रहने वाला हूँ सदर तहसील का, चपरगढ़ में। मेरी जमीन यहाँ एक्वायर होगी, मैंने जाकर के अपनी जमीन ले ली अलीगढ़ अतरौली, या आगे और चली गई मथुरा, जहाँ वाला भी केस आया था। हाँ इसलिए मैंने लाल सिंह वाला, हाँ सरफुद्दीन का नाम। हाँ सर, मैं अपने गेहूं को अतरौली में इसलिए नहीं बेच सकता कि मैं वहाँ का रेजिडेंशियल नहीं हूँ, और सदर में इसलिए नहीं बेच सकता कि मेरी जमीन अतरौली की है, तो फिर मेरा तो गेहूं बिकना ही नहीं। क्लियर चीज ये है कि जहाँ किसान का रहने वाला है, किसान जिस गाँव का,
वो उस तहसील के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, वो अपनी आईडी दिखाएगा और खतौनी उस पर लगाएगा। उस खतौनी के आधार पर उसको आप वेरीफाई करेंगे, हम वहाँ से नहीं उठा सकते। ये तो प्रक्रिया क्यों नहीं किया जा रहा? पतरौली वाला जो केस था जो पेंडिंग हमारे यहाँ था, वो हमने अपने यहाँ से जो हमारा जमीन का इनका था पता करना। वो कहाँ धनेश, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या मामला हो? जैसे तुम्हारे कौन से जगह की है? जिले बुलंदशहर की जमीन नहीं तो है। काश्तकार कहाँ के हो तुम? यहीं का गेहूं। डूंगरपुर ये रील खा के कर देंगे, काम तो क्या हो जाएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा जी, मैंने हमारे शहर में जमीन है। इनसे मना करते 10 दिन हो गए गेहूं पड़े हैं, यही बात पे। गेहूँ पड़े जी 8 दिन। जगह है, बात करेंगे। ये जब घर बैठे रहो, जब जो है फायदे जाएगा तो खा रहे हैं। नहीं इस साथ अगर 690 में इनका रहा होगा तो हो गया होगा, अब तक क्लियर हो वो गया। क्लियर मना कर रहे हैं। क्या चीज़? क्लियर कि जो आप इस जिले से बाहर के हो, हाँ, हम सत्यापित नहीं करेंगे। पहली बात यहाँ के अगर रेजिडेंस यहीं का, वो कहते हैं कि जो आपकी खतौनी रेजिडेंस वहाँ की नहीं है, खतौनी यहाँ की होगी नहीं हमारे पास। पहली बात। दूसरा एक हमारे पास बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पर गौतम बुद्ध में। यहाँ पर जमीन का अपना अधिग्रहण करें। अधिग्रहण करने के बाद में हमारे और आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं 64 के नाम लेने की वजह से, क्योंकि हमारी जमीन पर जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आपने नहीं दी। आपने ये कहा था कि हम आपकी जमीन लेंगे, उसके बदले में एक बोतल आपको ये देंगे और एक आप मोबाइल देंगे। आपने हमें मोबाइल दे दिया, बोतल नहीं दी। हमने कहा कि जब हमारी पानी की बोतल आप हमें दे दोगे तब हम आपको खेत देंगे। आप जब तक उसे नहीं दे रहे, हम खेत हो रहे हैं। वो आपके आधार पे है कि आपने उस पर अपने नाम चला दिया। आप वहाँ बैठे हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ पर रहते हो। लेकिन उसमें फसल आज भी हम जोत बो रहे हैं। हम गेहूँ को कहाँ लेके जाएं? ये बात पहले भी आई है, पर इन लोग स्तर पे चल भी रहा है मामला। पीएम साहब के यहाँ भी पहले भी बैठक हुई 1-1.5 साल पहले भी, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। इसमें चल भी रहा है मामला अभी। ये चलेगा क्या जी? हम ये हमने पिछली बार भी यही बात कही थी कि गौतम बुद्ध नगर के लिए विशेषकर इस बात की या तो छूट या हमारा पेमेंट करा दो, हमें खेत करने कोई शौक नहीं, हम तो कहीं और जा कर तो ऊपर लेवल से यही हमारा जो 64% रह रहा उसे दे दो। उसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गाइडलाइन कुछ किया ही नहीं, केस ही तो चल रहा है, उसकी कोई गाइडलाइन तो आई नहीं है। 64% वितरण नहीं होता हमारा, वहाँ 64% वितरण नहीं होता। गाइडलाइन ना आने पर भी यहाँ पर वो 64 उसकी रोक लगा देते हैं 3 कानूनों पर, जब वो फायदा उठा रहे हैं सब लोग। हम 1500 में गेहूँ बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश के किसान की हालत है तो 1975 की उसको पता है रेट है, अगर उसका 10 दिन गेहूँ नहीं बेचता, उसकी बेटी की शादी है, उसके 1500 में नहीं 1200 में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो ये आड़ती हैं इनकी, ये देखते हैं, इनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे उनके, वो कहेंगे कि हमने इतने में लेना 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 ना लेना।